जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक है कि हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती का वास। भोले शंकर ने माता पार्वती का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कुबेर से कहलवाकर एक स्वर्ण भव्य महल बनवाया। रावण की दृष्टि जब इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा, इतना सुंदर महल तो त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है, अतः यह महल तो मेरा होना चाहिए। वह ब्राह्मण का रूप धार कर अपने इष्ट भोले शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे स्वर्ण महल की मांग करने लगा। भोले शंकर जान गए कि उनका प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे महल की मांग कर रहा है। द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, द्वार पर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं जाने देना चाहिए और भूल कर भी अतिथि का अपमान मत करो। हमेशा दान के लिए हाथ बढ़ाओ, कंजूसी ना करो। ऐसा करने से सुख समृद्धि और प्रभु कृपा स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। परंतु याद रहे, दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें। निर्दोष हृदय से किया गया गुप्त दान महाफल प्रदान करने वाला है। अर्थात जब भी हम दान करें तो दान के प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की कथाएं आप तक पहुंच सके और हमारी कथा को शेयर अवश्य कर दें। आगे की कथा। भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब पार्वती जी को ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय महल भोले शंकर ने रावण को दान में दे दिया तो वह खिन्न हो गई। भोले शंकर ने उनको मनाने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह न मानी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने पार्वती जी को वादा किया कि त्रेता में जब राम अवतार होगा तो मैं वानर रूप धरकर हनुमान का अवतार लूंगा, और जब मैं हनुमान का अवतार लूंगा तब आप मेरी पूंछ बन जाना। ऐसा महादेव ने माता पार्वती जी को कहा और उनको वचन दिया। राक्षसों का संहार करने के लिए प्रभु राम की माया से रावण माता सीता का हरण कर ले जाएगा, तो मैं माता सीता की खोज खबर लेने तुम्हारे स्वर्ण महल में आऊंगा, जो कि भविष्य में सोने की लंका के नाम से विख्यात होगी। उस समय तुम मेरी पूंछ के रूप में लंका को आग लगा देना और रावण को दंडित करना, जो तुमसे स्वर्ण महल छीन के ले गया है, तो तुम उस समय रावण को दंडित कर देना। पार्वती जी मान गई। इस तरह भोले शंकर बने हनुमान और माँ पार्वती बनी उनकी पूंछ। ये था माता पार्वती का पूंछ बनने की कथा। ये प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है, और इसी कथा को दूसरी तरह भी कहा जाता है। वो भी दोस्तों हम आपको सुनाते हैं कि कैसे रावण और रावण के पूरे कुल का मोक्ष की प्राप्ति हुई और कैसे रावण ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनको कुछ नहीं कर सकता। यानी रावण ने हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। शिव
प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करने लगता है। तब शिवजी बोलते हैं, कहो दशानन, कैसे हो? आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? रावण ने भोलेनाथ से कहा, मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। अर्थात मैंने ही रुद्र अवतार में हनुमान जी का जन्म लिया है, अवतार लिया है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वह हटकर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। हम सब सोचते ही रह गए कि माता पार्वती को इस लीला में कैसे भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अर्थात मैं हनुमान बना और मेरी पूंछ माता पार्वती बनी। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, अर्थात रावण को पहले से ही सारी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है, जिससे कि उनको मोक्ष मिल सके और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरीके से रावण और रावण के पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। और यह कथा थी भगवान हनुमान की पूंछ की। आपको ये कथा पसंद आई हो और आप इससे प्रसन्न हैं, तो हमारे चैनल पर कमेंट करके अवश्य लिखें कि यह कथा आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हाँ, हमारी आगे की कथाएं आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राम।